हमारे लीडर और अपोजिशन लीडर भी इस वक्त अखिलेश यादव भी हैं, वही रहेंगे। और इंशाल्लाह बहरहाल अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो इस वक्त एक लहर थी उसकी, बहरहाल किन बुनियादों पर इस वक्त मैं उसकी बहस नहीं करना चाहता। बहरहाल सब हम एक हैं और कोई हम में इख्तलाफ नहीं है। हम अखिलेश यादव के साथ हैं, समाजवादी के साथ। अपने बेबाक बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले संभल सांसद डॉक्टर शफीकुल रहमान ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी मस्जिद में हुए बुलडोजर कार्रवाई से नाराज सांसद बर्क ने कहा है कि जहांगीरपुरी में जो जुल्म हुआ है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रमज़ान महीने में मस्जिद पर जो बुलडोजर चलाया गया है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को एक तरफा बताया है और मुसलमानों को दबाए जाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा वर्क ने यह भी कहा है कि इस समय रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। इस महीने में मुसलमान हर बुराई और बुरे कामों से बचने की कोशिश करता है। ऐसे में मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाना ठीक नहीं है। पार्टी ने एक लेटर जारी किया है, कमेटी बनाई है, तो उसका हेड मेरा नाम भी उसमें 5 आदमियों में। तो मुझे वहाँ जाकर मैं जहांगीरपुरी में उस मस्जिद के वहाँ के जो क्या गुजरी उन पर क्या उनके साथ जाती हुई है, जुल्म हुआ है, क्यों बुलडोजर चलाए, देखने के लिए मैं जाऊँगा और उसके बाद में हम कोई फैसला लेंगे। अच्छा, आपने जो बताया कि दिल्ली के राउंड पर जाएंगे तो उसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया है? समय निर्धारित किया गया है उसके लिए? कल 22 तारीख कल जाएंगे। तंत्र के खिलाफ ये माहौल है। मैं मांग करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से कि इसमें हस्तक्षेप करें और ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी पार्टी से अगर सरकार से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन उसकी धज्जियां लगातार ये लोग उड़ा रहे हैं। आज जैसे जहांगीरपुरी के अंदर कल जो घटना घटी है, वहां पर जो भी दुकानों को और मस्जिद को जो शहीद किया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कानून है, उसको सजा देने का अधिकार न्यायालय का है, सरकार अपने हाथ में कैसे ले सकती है? लेकिन सिर्फ हिटलरशाही डिक्टेटरशिप की तरह से जो अगर चीज इनको लगता है उस पर अपना कार्रवाई कर देते हैं और सजा देने का अधिकार भी इनके हाथ में खुद आ गया। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि न्यायालय की क्या जरूरत है जब अगर ये सजा भी खुद देने लगेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इन्होंने अवमानना करी और उसके बावजूद भी तोड़फोड़ चलती रही। बहुत समय बाद में जाकर के उसको रोका गया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तो इसका मकसद ये नहीं है कि दूसरे लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। हमें हिंदू समाज के त्योहारों से या उनसे कोई मुखालफत नहीं है। हमारा मजहब इस्लाम भी ये सिखाता है कि हम दूसरे के धर्म पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है कि मुसलमान भी इस देश के, इस प्रदेश के जो नागरिक हैं, वो अपनी मर्जी से अपने जो त्योहार है मना सकते हैं, अपने धर्म को जो उसकी बातें हैं उसको मान सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि हाथों में तलवारें लेकर करके, तमंचे लेकर करके जो एक दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, मेरी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को अंदर जेल के अंदर डालना चाहिए। और आने वाले समय के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए कि उनके हाथ में तलवारें नहीं बल्कि कलम होनी चाहिए। और जो बेरोजगारी है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, उन मुद्दों से भटका करके ये सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। मैं रोशनी डालना चाहूँगा खासतौर से अपने संभल और मुरादाबाद के अंदर भी अभी फिलहाल में जो होली का त्यौहार हुआ, होली के त्यौहार के समय में जो हमारे मुसलमान, आप लोग भी इस चीज़ के, हमारे जो सम्मानित पत्रकार बंधु हैं वो भी इस चीज़ के गवाह हैं, मुसलमान लोगों ने जो होली की जो ये यात्रा निकल रही थी, वहाँ के लोगों ने उनको ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक पिलाने का काम किया, लेकिन उसके बदले में क्या सिला मिला?
मस्जिद के ऊपर रंग डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ इस संभल के प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी? जो कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करके बल्कि अपने आप सब लोगों को एक साथ घसीट करके एक ही धारा के अंदर, चाहे वो हिंदू समाज के हो मुसलमान समाज के हो, अरे जो जिस चीज को कार्रवाई कर रहा है उस पर वही जो अमल कर रहा है उस पर वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करी बल्कि सबको एक साथ एक ही धारा के अंदर चालान करा गया। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और मुरादाबाद के अंदर भी एक घटना घटी कि जुलूस निकालते समय में मस्जिद के सामने नारेबाजी की गई, तलवारें लहराई गई। कल भी हमारा एक जो सारे विधायक जो मुराद जिले के हैं, हम लोग डीएम जिलाधिकारी और एसएसपी से कल हम लोग मिले और हमने इसकी शिकायत की है और हमने उनसे कहा है कि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस यहाँ के माहौल को अच्छा रखना चाहते हैं। लेकिन हम माहौल को अच्छा तभी रखेंगे जब यहाँ पर बैलेंस रहेगा, जब इंसाफ मिलेगा। अगर किसी तरफ से ऐसे ज्यादती होगी तो हमारे लिए फिर हालात को सही बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस संभल के अंदर भी जो कि संवेदनशील नहीं बल्कि अति संवेदनशील है, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के मुसलमानों ने कितने सब्र का सबूत दिया कि उनके धर्म स्थल पर मस्जिद पर रंग डाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में आप जो चाहे करते रहें और हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। हम कभी कोई ये नहीं चाहते कि दंगा भड़के। इस टाइप के हालात से किसी एक आदमी को, सब लोगों को समझना पड़ेगा, किसी एक धर्म के लोगों को उनका नुकसान नहीं होता, सभी का नुकसान होता है। इसलिए जो लोग इस चीज को अंजाम दे रहे हैं, इस टाइप की हरकत को कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस टाइप के अगर काम करोगे तो इस देश के अंदर अगर हम जो संविधान है, हम फिर कोर्ट, चाहे हमें धरना प्रदर्शन का रास्ता तैयार करना पड़े या कोर्ट की तरफ करना पड़े, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आने वाले समय में मेरी मांग है कि अगर ऐसी कोई घटना, पहले तो मैं प्रशासन से अब ये कहना चाहूंगा संभल जिले के खास तौर से कि इस टाइप की जो पुलिस प्रशासन कोई इस टाइप का कदम कोई आदमी नहीं उठा पाए, और अगर कोई कदम उठाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मजबूरन फिर हमें सड़कों